हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम पढ़ रहे थे क्लास 10 मैथ की, उसी का नेक्स्ट जो क्वेश्चन का एक लेवल होता है जिसमें आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो केस स्टडी टाइप होंगे या तुम्हारे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे। केस स्टडी और सिचुएशन बेस्ड जो क्वेश्चंस आएंगे उस क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे अपन, ठीक है। और हम इसमें देखेंगे कि जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरह के आते हैं। पहली चीज तो ये है कि कंफर्म 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन तो पूछा ही पूछा जाता है केस स्टडी और सिचुएशन बेस्ड का। होता क्या है इसमें और कैसे हमें सॉल्व करना है, दोनों चीजों को समझते हैं। तो एक पैराग्राफ लिखा होगा ऐसा, उस पैराग्राफ में कुछ चीजें हमें दी होंगी, कुछ इंफॉर्मेशन हमें दी होगी जिनके बेस्ड पर हमें 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उन 5 क्वेश्चंस को हमें आंसर करना होता है, ठीक है। तो मैं जो क्वेश्चन लिखा हुआ है एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, आप भी समझिए क्या लिखा है। 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th वाज स्टडिंग द चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं ऐसे ही 2 स्टूडेंट्स थे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर को पढ़ रहे थे एंड दे आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर बोर्ड एग्जाम्स। आप लोग भी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, वो भी अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी के लिए पढ़ रहे थे इस चैप्टर को। While solving questions, they committed some mistakes. जब क्वेश्चन सॉल्व किया तो उनसे कुछ गलतियां हुई। One of them made a mistake in the constant term. मतलब उनमें से एक ने जो मिस्टेक की वो किसमें की, वो कांस्टेंट टर्म में मिस्टेक की। एंड गॉट द रूट ऑफ 6 and 8। देखो जो हमारे लिए इंफॉर्मेटिव चीजें हैं उन चीजों को हमें अच्छे से समझना है। देखो पहला जो स्टूडेंट था उसने मिस्टेक की किसमें, कांस्टेंट टर्म में, और उसके जो रूट्स आए वो 6 और 8, 6 और 8 हमें मिले, उस बच्चे को मिले। अनदर वन कमिटेड एन एरर इन द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। जो दूसरा स्टूडेंट था उसने जो मिस्टेक की वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स में की। एंड सी गॉट h3 रूट्स ऑफ h3 and 14। तो उसको जो रूट्स मिले वो ये मिले। बट इन द मीन टाइम दे रियलाइज दैट दे आर रॉन्ग। उन्हें ये रियलाइज हुआ कि वो रॉन्ग है। दे मैनेज टू गेट इट राइट जॉइंटली। तो उन्होंने कोशिश की कि हम एक राइट इक्वेशंस बनाते हैं दोनों लोग मिलके, ठीक है। ये हमें पैसेज दिया है। तो इस पैसेज में जो इंफॉर्मेटिव चीजें थी, एक तो हमारे पास ये कांस्टेंट टर्म है, ये आया, एक ने इसमें मिस्टेक की उसके रूट्स ये आए, दूसरे ने कोफिशिएंट ऑफ एक्स में मिस्टेक की और उसके रूट्स ये आए। तो हमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मैंने उनमें से 2 क्वेश्चन अभी लिखे हुए हैं, बाकी ये 3 और क्वेश्चन हैं इस पर, वो भी मैं आपको इसी में कराऊंगा अभी, ठीक है। नोट कर लूंगा क्योंकि बोर्ड में इतनी जगह है नहीं, ठीक है। तो नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये हमें लिखा हुआ मिलेगा ऐसे, ठीक है। एज फर्स्ट स्टूडेंट गॉट रूट्स एज 6 and 8। अगर हमारे पहले स्टूडेंट को 6 और 8 रूट्स जो मिले, देन द फॉर्मुलेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन शी हैड मेड। तो जिस बच्ची ने 6 and 8 रूट्स बनाए तो वो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाती तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें क्या मिलती, ये पूछा गया है। ये 4 ऑप्शंस भी उसके दिए गए हैं। अब देखो इसमें से पहले क्वेश्चन का आंसर अगर हमें करना है तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा कि अल्फा इक्वल टू मान लो 6 है और बीटा इक्वल टू मान लेते हैं हमें 8 है। और हमारा जो फॉर्मूला होता है कोई भी इक्वेशन बनाने का क्वाड्रेटिक, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, ये फॉर्मूला है। अब इसमें अल्फा प्लस बीटा चाहिए तो आसानी से अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा हमारे पास 6 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 48, ठीक है। यहां पे वैल्यू पुट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 48 इक्वल टू 0। अब हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन है जो हमारा मैच कर रहा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 48, तो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इस तरह से हमें क्वेश्चन करना है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है द सेकंड स्टूडेंट गॉट द रूट्स ऑफ 3 and 14। नाउ फॉर्मुलेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर सेकंड वाले स्टूडेंट, जो लड़की थी, सेकंड बच्ची थी, उसने जो रूट्स फाइंड किए उसके अकॉर्डिंग अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी हो तो क्या बनेगी। तो सेकंड वाले का जवाब अगर हमें देना है तो सेम वैसे ही ये हमारा फॉर्मूला है। और अल्फा इक्वल टू इसके लिए क्या आ जाएगा 3 एंड बीटा इक्वल टू मान लेते हैं कि हमारे पास 14 है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 17x होता है, प्लस अल्फा इंटू बीटा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा प्लस का 42।
तो ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 42। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। तो ये दो क्वेश्चन हमारे हो गए, ठीक है। बाकी के मैं अगले जो 3 क्वेश्चन हैं वो भी नोट कर लेता हूं ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो। उसके बाद मैं आपको ऑप्शन शायद लिख दूंगा, नहीं तो अभी जल्दी जल्दी में करेंगे तो आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा एक्चुअल में क्या था। तो वीडियो पॉज करके अगर आपको ये नोट करना है तो वो नोट कर लो, जो चीजें जरूरी हैं, जैसे ये फर्स्ट का है, ये सेकंड का, ये मैं पहले से यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। तो आप वीडियो पॉज करके इसे नोट करिए। देखो बच्चों, फर्स्ट स्टूडेंट ने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई थी वो ये है, और सेकंड स्टूडेंट ने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई थी वो ये है, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन हमें जो दिया गया था वो ये था कि एज बोथ स्टूडेंट्स हैज कमिटेड द मिस्टेक, सो व्हाट इज द करेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर दोनों बच्चों ने मिस्टेक की और वो दोनों मिलकर अगर एक करेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना चाहेंगे तो कौन सी बनेगी, ठीक है। तो हमने ये जब पैराग्राफ पढ़ा था तो हमें पता है कि एक बच्चे ने क्या था, कांस्टेंट टर्म में मिस्टेक की थी और दूसरे ने कोफिशिएंट ऑफ एक्स में मिस्टेक की थी। देखो, वन ऑफ देम मेड अ मिस्टेक इन द कांस्टेंट टर्म। जो फर्स्ट वाला था उसका जो कांस्टेंट टर्म गलत था, मिस्टेक की उसने, तो उसका जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे, ये माइनस का 14, वो सही होगा। तो अगर हम इक्वेशन बनाना चाहेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x आ जाएगा, क्योंकि इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स सही है। एंड अनदर वन कमिटेड एरर इन द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और दूसरे ने जो मिस्टेक की वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स में की, मतलब उसका कांस्टेंट टर्म सही था, प्लस का 42 उसका कांस्टेंट टर्म आएगा इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, जो कि हमारी राइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब इसमें देखेंगे ऑप्शन कौन सा सही है, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 42 इज इक्वल टू 0, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन ये था कि व्हाट आर द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द करेक्ट इक्वेशन। जो हमारा करेक्ट इक्वेशन बनाया है हमने, इसका नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा ये बताना है। तो नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए डी का मान निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, ठीक है। आपको याद हो अच्छे से, फर्स्ट वीडियो में हमने देख भी लिया है कि नेचर ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देख लें, जिससे आपको नेचर ऑफ रूट्स एकदम इजीली कवर हो जाएगा। वैसे मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो बी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस 14 का स्क्वायर माइनस 4, तो ए इक्वल टू क्या है यहाँ पे 1 है, बी इक्वल टू माइनस का 14 एंड सी इक्वल टू 42। तो बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, सी की वैल्यू 42। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो आ जाएगा 196 और इसको 168, और अगर 196 में से 68 को माइनस करेंगे तो ये बचेगा 28, जो कि ग्रेटर देन है 0 के। अगर ग्रेटर देन 0 के है तो हम क्या कहेंगे कि बोथ रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, ठीक, इस तरह से करेंगे। 4 ऑप्शन इसमें दिए थे, पहला था कि बोथ आर रियल एंड अनइक्वल, दूसरा था बोथ आर रियल एंड इक्वल, एंड तीसरा था बोथ आर इमेजिनरी, और चौथा था कांट से, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। पांचवा जो क्वेश्चन है वो ये पूछा गया था कि इफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर कोई है हमारे पास, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो क्वेश्चन है एक्चुअली वो है कि अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव द मैक्सिमम जीरोज। मैक्सिमम जीरोज कितने हो सकते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो वो तो मैं स्टार्टिंग में ही आपको बता चुका हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब किसी भी इक्वेशन की जितनी पावर होगी उसके इतने जीरोज होते हैं या उसके उतने ही रूट्स होते हैं, ठीक है। तो उसके आंसर 2 आ जाएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पावर 2 है। तो वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कीजिए। एक में सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन और ले लेता हूं, जिसको आप जिससे आपको एकदम क्लियरिटी आ जाए कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। तो जो अगला क्वेश्चन है अपना वो है, तो ये पैराग्राफ है यहां से लेके यहां तक। तो मैं एक बार पैराग्राफ को पढ़ता हूं और उसमें जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको हम या तो हम मार्क करते चलेंगे या हम साइड में लिख लेंगे। देखो, राज एंड विजय आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स। इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा हालांकि, बट जो दिया है वो क्या है कि राज और विजय बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स हैं। बोथ द फैमिलीज डिसाइड टू गो टू रानीखेत बाय देयर ओन कार। मतलब दोनों की फैमिली अपनी अपनी कार से रानीखेत के लिए जाने का प्लान करती है, ठीक है, डिसाइड करती है। राज कार ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर। मतलब स्पीड ऑफ राज कार
क्या है, x किलोमीटर पर आवर है। ये इंपॉर्टेंट अपने लिए। एंड व्हाइल अजय कार ट्रेवल्स 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर देन द राज कार। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ राज कार इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ अजय कार इज इक्वल टू x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि अजय की कार है उसकी स्पीड 5 किलोमीटर फास्टर है राज की कार से। तो राज की कार की स्पीड है x, तो अजय की कार की स्पीड कितनी हो जाएगी, x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद क्या कह रहा है, राज टुक 4 आवर्स मोर। देखो राज की स्पीड कम है तो ऑब्वियसली उसको टाइम भी ज्यादा लगना है, 4 आवर्स मोर देन द अजय टू कंप्लीट द जर्नी ऑफ 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर की अगर वो जर्नी ट्रेवल करते हैं तो जो राज है उसको ज्यादा टाइम लगता है अजय से। कितना ज्यादा टाइम लगता है, 4 आवर्स। ठीक, तो हमें कुछ क्वेश्चन दिए, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक, पहला क्वेश्चन है व्हाट विल द डिस्टेंस कवर्ड बाय अजय कार इन 2 आवर्स। अब देखो इसमें जो ऑप्शंस दिए हैं वो ऑप्शंस x के टर्म में दिए हैं और टाइम दिया गया है 2 आवर्स। ठीक है, हम जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और हमें पूछा गया है कि डिस्टेंस कितनी कवर करेगा 2 आवर्स में, तो टाइम दिया 2 आवर्स। तो यहां पे ये क्या आ जाएगा, स्पीड हमें पता चल गई कि अजय की कार की स्पीड कितनी है, अजय का ही पूछा गया है, तो अजय की कार की स्पीड कितनी है, x प्लस 5। और तो x प्लस 5 इज इक्वल टू क्या क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन 2। तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी 2x प्लस 5। तो 2 घंटे में अजय की कार 2x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, तो इतना वो किलोमीटर ट्रेवल कर सकती है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, फर्स्ट पहला क्वेश्चन जो आया उसमें हमें x के टर्म में ही आंसर करना था, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 5। ठीक है, तो अगर आपको नोट करना है तो इतना जो सॉल्यूशन है वो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए है, तो आप वीडियो पॉज करके इसे नोट कर सकते हो। ठीक, मैं डाल दूं, ओके। अब अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्क्राइब द स्पीड ऑफ राज कार, कि राज की कार की स्पीड को कौन सी वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो डिस्क्राइब करेगी। अब देखो राज की कार की स्पीड x है, तो x के टर्म में हमें एक इक्वेशन बनानी है जिससे हमें क्या मिल जाए, कोई नहीं कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैच कर जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो हमें जानकारी दी गई है, जो हमें गिवन नॉलेज है वो क्या है, एक तो ये दोनों चीज नहीं है, दूसरी चीज हमें दी है कि जो 400 किलोमीटर अगर ये चलते हैं तो राज को 4 आवर्स ज्यादा लगते हैं, किसके कंपैरिजन में, अजय के कंपैरिजन में। तो अब देखो ध्यान से कि टाइम टेकन बाई राज कार, अगर राज की कार के टाइम से में से अगर हम अजय की कार को जो टाइम लगा वो माइनस करते हैं तो 4 हमारे पास बचना चाहिए। तो राज की कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 400। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 400 अपॉन एक्स माइनस 400 अपॉन एक्स प्लस 5, दोनों ने 400 ट्रेवल किया, तो 4 घंटे का टाइम ज्यादा लगा किसको, राज को। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एलसीएम x इंटू एक्स प्लस 5, तो इसको एक्स स्क्वायर प्लस 5x लिख सकते हैं, और ये आ जाएगा 400x प्लस 2000 माइनस 400x इज इक्वल टू 4। 400x से 400x कट गया, और इससे अगर हम काटेंगे तो ये कट जाएगा 5000 टाइम्स, और क्रॉस यहाँ एक बचा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 500। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500 इज इक्वल टू 0। ये बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में आती है तो वीडियो पॉज करके इस सॉल्यूशन को, ये सेकंड क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन है, और हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसमें, ऑप्शन सी सही है। इस तरह से करेंगे। ठीक है, अगर आपको इतनी बात समझ में आ रही है तो अभी आप वीडियो पॉज करके इस सॉल्यूशन को नोट कर लो और दोनों क्वेश्चंस को नोट कर लो, क्योंकि आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करने के लिए ये क्वेश्चन तो चाहिए, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं ये दोनों क्वेश्चंस हैं उनको हटा देता हूं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास
उस क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ राज कार। अब राज की कार की जो स्पीड है वो क्या है, x किलोमीटर पर आवर। तो x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर, इसके फैक्टर करने तो इसको लिख सकते हैं 25 और 20 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 आ जाएगा। तो 25 माइनस 20 x माइनस 500 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 20x माइनस 500 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो x कॉमन आएगा तो x प्लस 25 आ जाएगा। माइनस का 20 लेंगे तो x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 25 एंड x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू एक तो माइनस का 25 आ जाएगा और एक x इज इक्वल टू प्लस का 20 आ जाएगा। x की दो वैल्यू होगी। अब ये पॉसिबल नहीं है, क्यों पॉसिबल नहीं है 25 माइनस का, क्योंकि यहां पे जो हमारी स्पीड है, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो स्पीड नेगेटिव नहीं होती तो इस वाली वैल्यू को हम छोड़ देंगे। तो यहां से हमें पता चल जाएगा स्पीड ऑफ राज कार इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन क्वेश्चन थर्ड के लिए। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, हाउ मच द टाइम टुक अजय टू ट्रेवल 400 किलोमीटर। तो अब अजय की स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ अजय कार इज इक्वल टू, इससे 5 ज्यादा है तो उसकी 25 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। अब उसे ट्रेवल करना है कितना 400, तो टाइम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमें दी है 400 और स्पीड है 25, तो ये इससे कट जाएगा कितनी बार 16 टाइम्स। तो टाइम कितना आ जाएगा, उसको टाइम आ जाएगा 16 हावर। तो 16 हावर का टाइम लगेगा किसको, अजय को 400 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे। जो भी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नोट करना है तो वीडियो पॉज करके नोट करो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम यहीं कंप्लीट करते हैं। जो भी तीनों वीडियो मैंने स्टेप बाय स्टेप डाली हैं, आप उन्हीं स्टेप बाय स्टेप के साथ में उन तीनों वीडियो को अगर आप देखोगे इस सहित, तो सारे डाउट्स आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और अगर आपने पूरा वीडियो एंड तक देख लिया है तो मुझे लगता है कि आपको एकदम फील आ गया होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक, तो बने रहिए, देखते रहिए विजय सर मैथमेटिक्स, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए जो भी आपके फ्रेंड्स आपके क्लासमेट्स हैं उन सबको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अगला चैप्टर पढ़ेंगे।